हेलो फ्रेंड्स, बाकी सब तो आपको थंबनेल देख करके और टाइटल देख करके पता चल ही गया होगा। तो डायरेक्ट हम आते टॉपिक पे, और टॉपिक क्या है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। जितने सारे त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूले हैं उसको हम आज की क्लास में देखेंगे, और एक जगह आप क्या कर लेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करके उसको आप याद कर सकते हैं। याद करने से क्या होता है कि जितने सारे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप फॉर्मूला को क्या करते हो, इधर उधर सब लिख के रखते हो और सारी चीज़ें याद रहती नहीं है, तो आप उसे ढूंढने लग जाते हो। तो इससे अच्छा है कि आप एक जगह उसको नोट डाउन कर लो। चलिए आइए तो हम फटाफट शुरू करते हैं। फॉर्मूला किस चीज़ का, तो ट्रिगोमेट्री का, यानी त्रिकोणमिति का। आइए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लंब, कण और आधार से। उसे थोड़ा सा पहले बेस समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे। जैसे हमारा जो फंक्शन है वो 6 है। त्रिकोणमिति जो फलन है यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, ये फंक्शन जो कितने हैं, 6 है। 6 फंक्शन है, जिसमें पहला है हमारा साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, कॉसेक लिख देते हैं, कॉसेक, सेक, और ये हमारा हो गया कॉट। ये सभी के सभी शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसको फुल देखिएगा तो ये कुछ साइन ऐसे रहता है, ये होता है कोसाइन, और ये हमारा टेंजेंट, ये क्या है, कॉसेकेंट, ये हमारा क्या है, सेकेंट होता है, सेकेंट। उसके बाद ये हमारा है कॉटेंजेंट, ये हमारी सभी फलन है। इसका आप अगर हिंदी देखिएगा तो ये होता है ज्या। क्या होता है, ज्या। ये कोटिज्या, ये स्पर्श ज्या। बाकी ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। जैसे साइन के व्युत्क्रम कॉसेक, यानी कि क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम ज्या। उसके बाद सेकंड के क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम कोटिज्या। कॉटेंजेंट के क्या लिखेंगे, तो व्युत्क्रम स्पर्श ज्या। चलिए ये सभी चीज़ों को आप नोट करेंगे। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा लंब, कण और आधार आता है। उसमें क्या है, एक हमें समकोण त्रिभुज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइन थीटा और कोस थीटा जितने सारे हैं ये अदर त्रिभुज पे, यानी अदर ट्रायंगल पे नहीं आने वाला है। तो यहाँ हम लेते हैं ए, बी और सी। अब आपको पता होगा कि अगर यहाँ थीटा लगाएंगे, क्या लगा देंगे, यानी कि हमारा यहाँ का अगर कोण होगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। और यही त्रिभुज में ये हमारा क्या होगा, लंब। जो कि नॉर्मल बात है, सभी को पता है कि जो खड़ा है वो क्या है, लंब है, जो पड़ा है वो आधार है। लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होता है कि जैसे ही ये थीटा इधर चला जाएगा, यानी कि इसी त्रिभुज में सेम एक छोटा सा बना लेते हैं, ए बी सी, सेम त्रिभुज है। अगर यहाँ पर थीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। और ये हो जाएगा हमारा लंब। बाकी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कौन, बड़ी भुजा क्या हो गया, कौन। चलिए तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लें। सबसे पहले एक चीज है आपको जो पता होना चाहिए, लाल बटा में क का। ये एक फॉर्मूला है जो कि एनसीईआरटी पे भी दे रखा है। तो इसमें हम दर्शाएंगे L फॉर क्या होता है, L फॉर लंब, A फॉर क्या होता है, आधार, और K फॉर कण। ये हमारा संकेत मान करके ये चला है। एक्चुअल में L फॉर लंब ऐसा नहीं है, हमने केवल मान लिया है ताकि हमारा जो साइन कॉस है वो अच्छे ढंग से इस पे फिट बैठे। तो हमने ऊपर लिखा क्या, साइन थीटा, इस ए के लिए कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और के के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। आप कहेंगे यहाँ लिखने का क्या मतलब, यहाँ लिखने का ये फायदा है कि आप देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब कण, एल बटा के, यानी कि लंब बटा में कौन। कोस के लिए ए बटा के, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटा कौन। गुड।
अब यहाँ पे tan के लिए क्या होगा, l बटा a, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो गया, l बटा a। अब इसके ओपोजिट चल जाइए, cosec के लिए पहले के फिर l, तो cosec के लिए क्या हो जाएगा, cosec थीटा के लिए पहले के उसके बाद में l, फिर sec थीटा के लिए क्या होगा, sec थीटा के लिए क्या होगा, पहले के उसके बाद यानी नीचे में a, फिर cot के लिए क्या हो जाएगा, cot थीटा के लिए a फिर l, यानी आधार बटा में लंब। ये एक हमारा क्या हुआ, बेस, यानी आप इसको त्रिकोणमिति को फॉर्मूला बेस में आप इसे टाइप 1 कह सकते हैं। ये हमारा त्रिकोणमिति का टाइप 1 का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट टाइप 2 देखेंगे, उससे पहले चलिए बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि टाइप 1, उसके बाद हम देखेंगे टाइप 2। हमने इसे टाइप 1 टाइप 2 बांटने का मकसद ये है कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ सकें, ताकि अलग अलग दिखे तो समझ में आता है चीज़ें। चलिए, दूसरा बेस हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा बेस में 2 चीज़ें शामिल है, जैसे एक है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये हमारा एक मेन फॉर्मूला है। इससे हम 2 फॉर्मूले और जनरेट कर सकते हैं। कैसे, तो साइन थीटा बराबर, क्या हम ये इनटू में है तो यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि गुणा में है तो भाग कर सकते हैं, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा। गुड। अब यहाँ ये कॉसेक थीटा है, क्या है, कॉसेक थीटा, तो क्या ये साइन है इधर आ सकता है, तो हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। देखिए, इससे 2 जनरेट हो गए। इसी प्रकार से एक और होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यह भी हमारा क्या है, मेन फॉर्मूला हो गया। अब इससे हम और जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टैन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से, यानी ये गुणा में है तो इन्हें भाग में आ जाएगा, तो 1 बटा में टैन थीटा। एक और है, वो कौन है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यह भी मेन फॉर्मूला हो गया। और इससे क्या बन सकता है, 2 और बन सकता है, कॉस थीटा बराबर क्या बन सकता है, 1 बटा में सेक थीटा। ठीक, और उसके बाद सेक थीटा भी बराबर क्या बना सकते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा। चलिए, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक मेन फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला कौन सा है वो देख लिया जाए, एकदम इसको इंपॉर्टेंट कर लिए। ये हर बार हर एक लगभग अगर सिद्ध करने वाला जो सवाल है त्रिकोणमिति का, तो उसमें इसका यूज है ही, अक्सर यूज इसका पड़ जाता है। वो कौन है, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है टैन थीटा बराबर साइन कॉस, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी का आप जानते हैं व्युत्क्रम है कॉट थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये त्रिकोणमिति का समझिए एकदम मंत्री है। चलिए, अब ये मेरा टाइप 2 भी क्लियर है। अब हम देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या देखेंगे, कौन सा फॉर्मूला आता है, आप इसे नोट कर लेंगे या वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, हम इसको अब टाइप 3 करते हैं। टाइप 3, अब टाइप 3 में क्या है, आप देखते हैं पूरक। पूरक को थोड़ा सा पहले समझ ले, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे पूरक हमारा क्या होता है कि 2 कोणों का योग, यानी कि अगर हम x डिग्री माने और प्लस में y डिग्री माने, तो दोनों कोणों का योग हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यही हमारा क्या है, पूरक कोण। ठीक, ये पहला कोण, ये हमारा दूसरा कोण। तो जैसे अगर हम पूछेंगे कि 45 का पूरक क्या होगा, तो हमने पहला कोण मान लीजिए 45 डिग्री रख रही है, y का मान ये हो गया और 90, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45। तो इसका दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा हमारा, अब 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 में से गया 45 बचा। और इसी प्रकार से जो भी हम पूछेंगे तो आप इतना नहीं करिएगा, डायरेक्ट 90 में से क्या कर लेना है, उसे माइनस कर लेना है। जैसे हमने पूछा 30 का पूरक, आप बोलेंगे 60 डिग्री। हमने पूछा 70 का पूरक, आप बताएंगे 20 डिग्री। ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। उसी प्रकार से त्रिकोणमिति में जो कह सकते हैं पूरक, वो होता है साइन, साइन थीटा का पूरक क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा का पूरक क्या है, कॉट थीटा।
और कॉसेक थीटा के पूरक क्या है, सेक थीटा। ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर जाएंगे। उसके बाद हम पूरक कोण देख लेंगे। जैसे हमारा क्या देगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा दिया तो साइन का पूरक क्या होता है, कोस, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कोस थीटा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, टेन थीटा, तो लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा, क्यों, टेन का क्या है, कोट है, तो लिखेंगे कोट थीटा। उसके बाद हमारा क्या है, कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए, सेक थीटा, सेक थीटा। गुड। अब इसी को हम अपोजिट कर लेंगे, क्या अपोजिट में हो जाएगा, जैसे साइन का कोस हो गया तो कोस लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा। गुड। अब हमारा कोट थीटा, कोट 90 माइनस लिख लेंगे बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा। और यहाँ पे सेम सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा। ये क्या है हमारा, टाइप 2, यानी कि पूरक में ये हेल्प करता है डायरेक्ट, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। चलिए ये हो गया। अगला हम देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 तो देख ही लिए, टाइप 4 को देखेंगे। चलिए टाइप 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या है वो आइए देखते हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेन फॉर्मूला है। आप देखेंगे कि जो व्युत्क्रम चल रहा था वो साइन सीधा कोसेक के चल रहा था, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 था, ये था। और यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, डायरेक्ट है, यानी कि एकदम जैसे हम फंक्शन लिख रहे थे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, तो जो पहला टाइप था वो हम देखे कि सीधा इस पे आया, इससे संबंध बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सीधा कोस पे ही आ गया। तो आप देखेंगे साइन और कोस एक दूसरे की क्या है, बेहद साथी है, और साथी के साथ साथ ये समझो कि राजा भी है, क्या है, राजा भी है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद हम इससे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसी को हम स्क्वायर हटा देंगे तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अब इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को हटाएंगे तो कोस थीटा बराबर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हो सकता है, 4 फॉर्मूले इससे बन गए। अब अगला इसका एक और है, वो क्या है, तो वो है आपका टेन, वो टेन नहीं है, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको याद रखिएगा, ये तो साइन कोस एकदम जस्ट के बाद आ गया, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, बाकी इसके अलावा जो फॉर्मूला बनेंगे ना वो माइनस में आएंगे, ठीक है। तब ये माइनस में है, पहले लगा दीजिएगा, फिर एक इसका मूल रूप लिख ही लेते हैं, इतना में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और इसका मूल रूप लिख लेते हैं, वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप देख पा रहे हैं कि क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ भी माइनस, केवल इसमें क्या है, प्लस है। लेकिन ये तो जब पहली बार अगर फॉर्मूला बन रहा होगा तो ये इसको चुन लिया, तो ये तो क्लियर है कि ज़्यादा दूर नहीं गया, जस्ट साइन था कॉस था टेन था, यहाँ से ये आके चुन लिया, खुद को अपना फॉर्मूला बना लिया। अब यहाँ पे जब कोसेक का बारी आया तो ये अपने साथी अपने लायक खोज रहा था, तो खोजते खोजते कहाँ पहुँच गया, कोट के पास। अब देख रहा है कि हम भी सी से शुरू हैं, किससे शुरू हैं, सी से, तो सी से शुरू होने वाले को हम भी खोज ही लेते हैं, क्योंकि हयो सी ये था, हयो क्या था, सी था, लेकिन ये पहले ही क्या हो गया, बुक हो गया था, किसके साथ, तो साइन के साथ। अब साइन के साथ बुक हो गया तो उस पर ढेर नहीं डालेगा, लेकिन एक सी और बाकी था, तो इसको चांस मिल गया और ये कोट के साथ फॉर्मूला बना लिया।
तो इसलिए यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सी सी याद रखिएगा। अब इससे जो जनरल फॉर्मूला बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो हम इधर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला रेडी। अगला हो जाएगा हमारा, इसी को अगर स्क्वायर हटा देते हैं, कोसेक स्क्वायर हटा देंगे थीटा बराबर तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगला इसी को कोट लिखेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। और इसी से स्क्वायर हटा के लिखेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, जिस तरह से इसको लिख दिए जनरल उसी प्रकार से इसको लिख देंगे। अब देखिए ना, साइन कोस तो आपने बुक कर लिया, कोसेक कोट के साथ बुक हो गया, अब बच गया सेक, तो टेन ही के साथ करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हटा देंगे स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर जब भी बराबर की उस साइड जाता है तो रूट चढ़ता है, अगर रूट भी हटेगा तो इधर स्क्वायर आप चढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर अगर दिख रहा होगा तो जैसे हमने लिखा ए स्क्वायर बराबर बी है, तो हमने लिखा ए बराबर रूट में बी। तो अगर रूट में बी दे रखा है या बराबर ए दे रखा है, तब रूट हटाओगे तो यहाँ ए स्क्वायर भी हो जाएगा, यानी रूट हटेगा बराबर के स्क्वायर जाएगा और स्क्वायर जाएगा बराबर के तो रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब टेन थीटा बराबर रूट चढ़ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख पा रहे होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा में लिखा तो ये माइनस में इधर गया प्लस में हो गया, स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया। टेन थीटा जब भी लिखेंगे तो ये देखो सेक स्क्वायर थीटा है और इधर वाला जो प्लस में है 1, इसको हम इधर लेके आएंगे तब माइनस में हो जाएगा 1, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर गया प्लस में हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लिख दिए प्लस में। कोई डाउट? ये था हमारा टाइप 4 और यहीं से त्रिकोणमिति का फॉर्मूला एंड होता है। आप देख पा रहे होंगे कि जनरल फार्मूला आप गिनोगे तो लगभग 30 पार ही गया होगा, इससे कम नहीं होगा। तो बाकी अगर उस सब जनरल फार्मूला को हटा करके देखो तो 4 4 8 6 मतलब 15 हुआ होगा, तो सोचिए 2 गुना हो जा रहा है वैसे। तो आप केवल इसको याद रखें और इसको बनाने की क्षमता रखें। अब ये क्षमता कहाँ से आएगा, आप इसको बार बार खुद से बनाएं। एक बार आपने नोट कर लिया, फिर पन्ना पलटिए और इसको देख लीजिए, कोई बात नहीं, जो मेन फार्मूला है ना आप इसको देख लीजिए और देखने के बाद जनरल फार्मूला खुद से बनाइए, तो आपका ये प्रैक्टिस आपके साथ बहुत बड़ा काम आएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।